वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल माजरत वीडियो की जो आवाज़ थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसके लिए माजरत। माइक थोड़ा सा हिल गया था। आज कोशिश की कि बेहतर अंदाज में आपको बता सकें, पहले तो उसके लिए कल के लिए बहुत बहुत माजरत। कल हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक शुरू किया था, आज एक और टॉपिक शुरू करते हैं। दोनों टॉपिक को साथ साथ लेकर चलेंगे। आज हम बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है शादी। क्या एज होती है शादी की जिसमें आपकी शादी हो सकती है? वो कौन कौन से ज़ोडिक साइन है जिनकी किन एज के ऊपर शादी पॉसिबिलिटी है कि 70-80% जो है वैसे ही होते हैं, और बाकी पर्सनल कुंडली को देख कर ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके चार्ट में क्या है। लेकिन उसके बाद भी डिस्कस करेंगे क्या वजह होती है कि शादी का डिले होना या शादी ना होना, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज हम बात शुरू करते हैं कि क्या एज में शादी जो है वो हो सकती है। शुरू करते हैं बुर्ज हमल और स्कॉर्पियो से, क्योंकि इन दोनों का जो रूलर है वो अपना मार्स ही है, और इन दोनों का जो 7th हाउस बनता है वो बनता है वीनस का। एक का लिब्रा, एक का टॉरस बनता है। एरियस का 7वां हाउस जो है लिब्रा है, और स्कॉर्पियो का जो 7वां हाउस है वो बनता है टॉरस बनता है। दोनों का जो रूलर है वो वीनस ही कहलाता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर आपका कुंडली में कोई प्रॉब्लम बड़ी ना हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बुर्ज हमल वाले और स्कॉर्पियो वालों की जो एज, शादी की एज होती है वो 25 से लेकर 27 तक होती है, यानी 25 साल से लेकर 27 साल के दरमियान इनकी शादी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बुर्ज हमल वाले और स्कॉर्पियो वाले, यानी दोनों का 7वां घर जो बनता है वो वीनस का बनता है, एक टॉरस और एक लिब्रा। तो जो बुर्ज हमल होंगे, चाहे उनका मून साइन हो या स्कॉर्पियो से भी देखा जाता है, सॉरी लगन से भी देखा जाता है। अगर लगन से तो मून साइन से डेफिनेट ये जो अपना ये कुलिया है, इसमें 70-80% जो है मेजोरिटी में शादी की एज जो है वही होती है जो आपके 7th हाउस के प्लैनेट्स की एज होती है। वो बाकी चार्ट को देख के होता है कि चार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब बुर्ज हमल और स्कॉर्पियो की एज की शादी जो है वो 25 से लेकर 27 तक के मेजोरिटी में शादी हो जाती है। अब हम बात करते हैं जमनाय और विर्गो की। इन दोनों का जो रूलर होता है वो जमनाय होता है, और इन दोनों का जो 7th हाउस होता है उसका जो रूलर है वो जुपिटर होता है। दोनों का जमनाय का सैजिटेरियस होता है ज़ोडिक साइन, और विर्गो का पाइसेस होता है। जो दोनों का जो रूलर है वो जुपिटर ही होता है। अमूमन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनकी शादी जो है वो 16 साल से लेकर 21 से 22 साल की उम्र में शादी हो जाती है। मेजॉरिटी में जिनका जमनाय या विर्गो है तो अमूमन इनकी शादी जो है वो चाहे मून साइन विर्गो का हो या एसेंडेंट हो, 16 साल से लेकर 21 साल की एज में शादी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन 22 साल की एज में कहते हैं कि शादी 21 साल के 22 में बहुत देखभाल की करनी चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी में जो एज शुरू होती है वो 16 साल से लेकर 21 साल की एज में शादी देखी गई है कि मेजॉरिटी में वो शादी हो जाती है जोजा वालों की और विर्गो की, क्योंकि जो 7th लॉर्ड बनता है वो जुपिटर बनता है। तो दोनों का प्लैनेट्स का जो लगन लॉर्ड भी एक ही है, मरकरी, और दोनों का 7th हाउस भी जो है वो जुपिटर बनता है। जैसे एरीज और टॉरस का था, इसी तरह जमनाय और विर्गो का जो 7वां हाउस बनता है वो जुपिटर का बनता है। एक का सैजिटेरियस बनता है और एक का पाइसेस बनता है। एक का वो फायर एलिमेंट है और एक का वाटर एलिमेंट है। अब बात करें हम लियो कैंसर की बात करते हैं, क्योंकि लियो और कैंसर दो वाहिद ज़ोडिक साइन जिनका एक ही घर होता है। लेकिन इन दोनों का 7वें घर का मालिक जो है वो सैटर्न ही बनता है। इन दोनों घरों का मालिक जो है वो सैटर्न ही होता है, चाहे वो कैंसर लगन हो चाहे लियो लगन हो। दोनों का जो रूलर है वो सैटर्न ही कहलाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी शादी जो है वो बहुत अर्ली एज में
16 से 17 साढ़े 17 साल में हो जाए, नहीं अगर बहुत ज़्यादा डिले हो तो आपकी शादी अमूमन जो है 36 के एज में जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि ल्यू और कैंसर जिनका है उनका 7वां हाउस जो है वो सैटर्न का होता है, कैंसर का जो है कैप्रिकॉर्न है, ल्यू वालों का एक्वेरियस होता है। अमूमन अगर 17 से 19 साल की एज में नहीं शादी हो रही तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी शादी 36 साल की एज में जाके शादी आपकी हो। ये कैंसर और ल्यू वालों के लिए होता है कि उनकी शादी की एज अमूमन जो है इसी तरह होती है, तो डिले मैरिज का भी योग बन जाता है। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस और पाइसेस की बात करते हैं। यानी सेजिटेरियस और पाइसेस की बात करें तो उन दोनों का रूलर एक ही जुपिटर है और उन दोनों का जो 7वां हाउस है वो बनता है मरकरी। मरकरी इनका 7th हाउस है, सेजिटेरियस का जमुनाई है और पाइसेस का विर्गो है। इन दोनों की शादी का टाइम मोमेंट जो है वो 17 साल की एज में, अगर 17 साल की एज में नहीं होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन दोनों की शादी की एज ऑफ 34 में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इन दोनों की शादी जो है वो 17 साल की उम्र में नहीं तो 34 ईयर की एज में इन दोनों की शादी होती है। जिनों का ज़ोडिक साइन जो है वो सेजिटेरियस है या पाइसेस है, तो उनकी एज जो शादी की होती है वो 34 या 17 साल की एज में मेजॉरिटी में देखा गया कि इस टाइम पर जो है शादी होती है। अब हम बात करते हैं टॉरस और लिब्रा की। टॉरस और लिब्रा दोनों का जो लॉर्ड है वो वीनस ही कहलाता है, लेकिन दोनों का 7th हाउस जो है वो एक का एरिस है और एक का स्कॉर्पियो, दोनों का रूलर जो है वो मार्स कहलाता है। यानी कि टॉरस और लिब्रा का जो दोनों का रूलर है वो मार्स ही है, एक का वाटर एलिमेंट है और एक का फायर एलिमेंट है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन दोनों की ज़ोडिक साइन में, जो टॉरस और स्कॉर्पियो लोग हैं 28 से लेकर 32 साल की एज में शादी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। 28 साल से लेकर 32 साल की एज में इनकी शादी जो है वो देखी जाती है अगर इनका 7th हाउस स्कॉर्पियो हो या एरिस हो। तो टॉरस और लिब्रा की ज़्यादा मेजॉरिटी में जो देखा गया है वो शादी जो है वो 28 साल से लेकर 32 साल की एज में देखे जाते हैं। बात करें कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की। पहले कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न का जो 7वां हाउस बनता है वो बनता है कमर का, यानी कि कैंसर 7वां हाउस बनता है। अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 7th हाउस जो है वो कमर होता है, तो उनकी मेजॉरिटी में ज़्यादा देखा गया है कि पॉसिबिलिटी होती है शादी की एज जो है वो 24 एज में ज़्यादा पॉसिबिलिटी, चाहे लगन हो कैप्रिकॉर्न या मून साइन कैप्रिकॉर्न हो, तो ज़्यादा चांस होता है कि एज ऑफ 24 में उनकी शादी जो है वो हो जाती है। बात करें एक्वेरियस की, अगर हम बात करें एक्वेरियस की तो उनका जो 7th हाउस होता है वो ल्यू का होता है जो कि फायर एलिमेंट है और कैंसर जो है वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ अगर हम इन प्लैनेट्स की बात करें एक्वेरियस की जो हैं उनका जितने भी एक्वेरियस वाले उनका 7th हाउस ल्यू बनता है तो उनकी शादी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो 22 साल की एज में उनकी शादी हो जाती है, चाहे मून साइन एक्वेरियस हो या असेंडेंट एक्वेरियस में। मेजॉरिटी में 70 to 80% जो है इसी एज में शादियां हो जाती हैं। जो मैंने आपको 12 के 12 ज़ोडिक की बताई है, जो एज प्लैनेट्स की एज है वो बताई है, मेजॉरिटी में शादियां जो हैं जो एज बताई गई उसमें मेजॉरिटी में शादियां हो जाती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा शादी नहीं होती या बहुत डिले हो जाती है। उसके लिए चार्ट को पूरा देखना पड़ता है, लेकिन उसमें भी 7th हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फीमेल के चार्ट में जो है मार्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जुपिटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरह मेल के चार्ट में वीनस की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कि वीनस उनके चार्ट में कैसा है। इसी तरह मेल के चार्ट में मार्स और जुपिटर की अहमियत होती है, देखा जाता है कि ये प्लैनेट कैसे हैं। अगर वीनस से 7वें का मालिक आपका कोई भी, आपका एरीज हो सकता है, कोई भी 12 ज़ोडिक में कोई भी आपका ज़ोडिक साइन होता है, तो फर्ज करें 7वें का मालिक अगर फीमेल है, 7वें का या मेल है,
सातवें का मालिक अगर वीनस से 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो शादी में डिले हो सकता है, शादी नहीं हो सकती, शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, शादी डिले हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। और अगर मार्स भी या 7th का लॉर्ड भी कोई सा भी हो, वो जुपिटर से 6, 8, 12 में बैठा हो, तब भी शादी जो है डिले होती है। यानी कि 7वें का मालिक कोई सा भी हो प्लैनेट्स आपका, अगर वो जुपिटर और वीनस और मार्स से भी 6, 8, 12 में बैठे हों तो शादी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसी तरह जैसे औलाद का है, औलाद का जो कारक है वो जुपिटर को माना जाता है। इसी तरह बार जो उसका 5वें घर का मालिक शम्स है, अगर उसका भी यही प्रॉब्लम हो कि 5वें का मालिक जुपिटर से 6, 8, 12 में बैठा हो, तो तब भी औलाद की प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है। तो ये भी इस तरह देखा जाता है कि जुपिटर और वीनस और मार्स से भी अगर 7वें का मालिक 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, आपका कोई भी वो 7वें का मालिक हो सकता है, तब भी शादी में डिले होती है। अगर वीनस और सैटर्न का ट्राइंग हो तो शादी का योग बनता है, शादी जल्दी हो जाती है, क्योंकि सैटर्न का काम है कर्म करना और वीनस जो है शादी का। तो जुपिटर वीनस और सैटर्न का हो ट्राइंग, ये कॉम्बिनेशन बनाओ तो ये शादी का योग भी बनाता है, और ये बहुत बड़ा एक योग भी माना जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि धन योग भी बहुत बड़ा योग है। तो राहु भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, कि राहु को भी बेहता कहा जाता है। स्वाति नक्षत्र को शादियों के लिए भी देखा जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका कोई भी प्लैनेट जो है 7वें हाउस का लॉर्ड या 7वां हाउस जो है डिस्टर्ब है मैलिफिक प्लैनेट की वजह से, उससे भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आज हमने बताया कि वीनस और जुपिटर से 7वें का लॉर्ड और आपका 6, 8, 12 में बैठा हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डिले शादी करने का, कि शादी में डिले हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। तो ये चीज़ होती है कि जुपिटर जो है वैसे भी नफ्स को लिया जाता है, यानी जीव कारक को भी लिया जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हम किस दिन बात करेंगे सेक्रेटरी से लेकर पैसिस तक, क्योंकि इन चारों ज़ोडिक साइन में 2 ही प्लैनेट्स आते हैं, एक तो सैटर्न और दूसरा जुपिटर। तो इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा था कि किस एज में शादी पॉसिबिलिटी है, और वीनस और मार्स और जुपिटर से छठे घर में हों 7वें का मालिक, तो ये प्रॉब्लम डिले मैरिज की होती है, और ये आपको नज़र भी आती है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले टॉपिक में किसी नए टॉपिक बल्कि प्रॉपर्टी के टॉपिक पर ही आपसे दोबारा बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।